ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जो टर्म प्लान के लिए हम प्रीमियम पे कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को, उसके बदले हमें एक जीवन बीमा कवर मिलता है। अगर हमें कुछ हो जाता है तो उसका जो अमाउंट है हमारे नॉमिनी को दे दिया जाता है, और ये स्टैंडर्ड टर्म प्लान के अंदर होता है। ये सब लोग आप जानते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ नहीं होता तो हमने जो प्रीमियम पे किया वो हमें वापस नहीं मिलता। प्लान लेने के बाद अगर हमारी शादी हो रही है, हमारे बच्चे हो रहे हैं, तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे में जो प्रेजेंट कवर हमने लिया होता है प्लान लेते वक्त, वो इनफ नहीं होता। ये सारी प्रॉब्लम आपको स्टैंडर्ड टर्म प्लान के अंदर आती है। इस वजह से स्टैंडर्ड टर्म प्लान हमें प्रोटेक्टेड फील नहीं करा पाता है पूरी तरीके से। इसका ही सोल्यूशन हमें भारतीय एक्सा लाइफ के फ्लेक्सी टर्म प्रो प्लान के अंदर मिल जाता है, क्योंकि इसमें हम अपने साथ अपने स्पाउस को अंडर द कवर कर सकते हैं। लाइफ स्टेज में जो चेंजेस होते हैं, जैसे हमारी शादी हो या हमारे बच्चे हो, तो उस केस में हम इस प्लान के अंदर अपना जीवन बीमा कवर भी बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ में अगर हमें टिल द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म कुछ नहीं होता है तो पॉलिसी टर्म के एंड में हमारा प्रीमियम भी वापस मिल जाता है। तो इस वजह से आज हम इस प्लान को डिटेल में समझेंगे। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित शर्मा। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का फ्लेक्सी टर्म प्रो प्लान के अंदर दो वेरिएंट आपको मिलते हैं। पहला विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम, जो कि बेसिक टर्म प्लान की तरह काम करता है, जिसे हम स्टैंडर्ड टर्म प्लान कहते हैं, जिसमें हमें प्रीमियम वापस नहीं मिलता। दूसरा विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम, जहां पे जब पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाता है तो हमारा जो प्रीमियम हमने पे किया वो वापस मिल जाता है। इस प्लान को लेने के लिए जो आयु सीमा है वो 18 साल से लेकर 65 साल तक की है, और आप अधिकतम इस प्लान के अंदर 99 साल तक भी अंडर द कवर रह सकते हो। क्योंकि बहुत सारे टर्म प्लान होते हैं 70, 80 या 85 पे पीछे हट जाते हैं, लेकिन 99 साल तक आप अंडर द कवर रह पाओ। मिनिमम सम अश्योर्ड का जो लिमिट है वो 25 लाख रुपए का है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अगर आप विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन को चुनते हैं और सिंगल लाइफ कवर आप लेते हैं तो पॉलिसी टर्म कम से कम 1 साल का ले सकते हो। अधिकतम 5 साल से लेके 50 साल का आपको पॉलिसी टर्म मिल जाता है। प्रीमियम पेमेंट टर्म सिंगल प्रीमियम है, रेगुलर पे यानी कि जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म। फिर है लिमिटेड पे, जहाँ पे 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल और 12 साल, या फिर अपने 60 साल की एज तक आप प्रीमियम पे कर सकते हो। ये प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन इस प्लान में निश्चित है और सभी ऑप्शन के साथ आपको मिल जाता है। अगर आप जॉइंट लाइफ ऑप्शन लेते हैं तो उसमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन नहीं मिलता है। उस केस में 5 साल से लेके 50 साल तक का पॉलिसी टर्म मिल जाता है। अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन लेते हैं तो वो केवल सिंगल लाइफ के केस में ही मिलता है, जिसमें 10 से 50 साल तक का आपको पॉलिसी टर्म मिल जाता है। ठीक, डायरेक्टली एग्जांपल लेते हैं जिससे कि प्लान ऑप्शन तो में पता लग गए, बेनिफिट समझ पाए। अब मान लेते हैं श्रीमान निखिल जी हैं, जिनकी आयु 40 साल की है और उनकी धर्मपत्नी की आयु 35 साल की है। उन्होंने जॉइंट लाइफ कवर ऑप्शन चुना जिसमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन नहीं है। भारतीय एक्सा लाइफ का फ्लेक्सी टर्म प्रो प्लान वो ले रहे हैं। अब यहाँ पे निखिल जी प्राइमरी लाइफ हैं, क्योंकि वो प्रीमियम पे कर रहे हैं, वो ये प्लान ले रहे हैं, तो 1 करोड़ रुपए का उनका जीवन कवर ले रहे हैं। और अपनी धर्मपत्नी जो हाउस वाइफ है उनके लिए 50 लाख रुपए का वो जीवन कवर ले रहे हैं, यानी कि सम अश्योर्ड। तो प्राइमरी लाइफ निखिल जी हो गए और सेकंड लाइफ कवर यहाँ पे हो गया उनकी वाइफ के लिए, यानी कि उनकी जो वाइफ है यहाँ पे सेकंड लाइफ कवर है। पॉलिसी टर्म ले रहे हैं 35 साल का और रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शन वो चुन रहे हैं, यानी कि जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल वो प्रीमियम पे करेंगे। तो ऐसे में वो हर साल 24,700 रुपए का अप्रोक्सीमेटली उनको प्रीमियम देना होगा। अब सिनेरियो 1 यहाँ पे अज्यूम करते हैं, मान लेते हैं निखिल जी की मृत्यु पॉलिसी टर्म के दौरान हो जाती है, तो यहाँ पे उनकी जो धर्मपत्नी है उनको 1 करोड़ रुपए का जो सम अश्योर्ड था निखिल जी का, एज ए डेथ बेनिफिट मिल जाएगा। भविष्य की सारी प्रीमियम माफ हो जाएंगी, क्योंकि उनका तो जीवन कवर जो है 50 लाख रुपए का वो चलता रहेगा टिल द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म। अगर उनको कुछ होगा आगे चल के तो फिर नॉमिनी को 50 लाख मिल जाए। सिनेरियो सेकंड यहाँ पे अज्यूम करते हैं, अगर निखिल जी की वाइफ की मृत्यु पहले होगी पॉलिसी टर्म के दौरान, तो निखिल जी को यहाँ पे 50 लाख रुपए का क्लेम मिल जाएगा, क्योंकि जीवन बीमा कवर उनकी वाइफ के लिए 50 लाख रुपए का था। आगे उनको प्रीमियम पे करने होंगे अपने जीवन कवर के लिए टिल द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म। मान लो किसी कारणवश या कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई जिसमें दोनों की ही मृत्यु हो गई, तो फिर नॉमिनी को 1.5 करोड़ रुपए का यहाँ पे कवर अमाउंट मिल जाएगा एज ए डेथ क्लेम। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ रुपए का जीवन कवर निखिल जी का था और 50 लाख रुपए का उनकी धर्मपत्नी का, और उसके बाद में पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन को भी समझ लेते हैं उदाहरण की सहायता से। मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 35 साल की है, उन्होंने सिंगल लाइफ विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन को चुना भारतीय एक्सा लाइफ का फ्लेक्सी टर्म प्रो प्लान के साथ में। 25 साल का पॉलिसी टर्म, 25 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, सम अश्योर्ड जिसे मैंने शॉर्ट में SA लिखा है, 1 करोड़ रुपए का। तो ऐसे में सालाना प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली 32,000 रुपए का वो पे कर रहे होंगे। अगर श्रीमान ए पॉलिसी टर्म के दौरान नहीं रहते, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए का डेथ बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि उनका जीवन बीमा कवर का अमाउंट 1 करोड़ रुपए का
वहीं अगर मान लो कि श्रीमान ए को कुछ भी ना हो, वो पॉलिसी टर्म को सरवाइव कर लें, तो टिल द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म वो जो टोटल प्रीमियम पे करते सालाना 32,000 रुपए की दर से अप्रोक्सीमेटली 8 लाख रुपए का कर लेते। तो यही इनको 25वें साल के अंत में एज ए मेच्योरिटी बेनिफिट मिल जाएगा और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। अब जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू का ऑप्शन है वो केवल रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन के साथ ही मिलता है। अगर सिंगल प्रीमियम पे कर रहे हो, पहले 3 साल में पॉलिसी को सरेंडर करोगे तो सिंगल प्रीमियम का 75% मिल सकता है और उसके बाद में सिंगल प्रीमियम का 90% एज ए सरेंडर वैल्यू मिल सकता है। वहीं अगर आपने रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म चुना है तो कम से कम 2 साल लगातार प्रीमियम पे करने होंगे। 2 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको गारंटेड सरेंडर वैल्यू मिलेगी। अगर शुरुआती सालों में आप सरेंडर करोगे जैसे पहले साल के कंप्लीट होने पे, तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू नहीं मिलती है। दूसरे साल पे टोटल पेड प्रीमियम का 30%, तीसरे साल पे टोटल पेड प्रीमियम का 35% आपको गारंटेड सरेंडर वैल्यू मिलती है। इस तरीके से जो फैक्टर होता है आपके पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में आपको मिल जाता है। मिनिमम लोन का जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि मिनिमम लोन का जो लिमिट है वो 15,000 रुपए का है। मैक्सिमम आपके सरेंडर वैल्यू का 70% तक लोन आपको मिल सकता है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे लगेगा वो 10.18% का सालाना लग सकता है, जो कि फिक्स नहीं है, समय अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। इस प्लान के अंदर जो राइडर के ऑप्शन आपको मिलते हैं उनकी जानकारी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पॉज करके पढ़ लेना। राइडर की जानकारी आपको राइडर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। इस प्लान के अंदर डेथ बेनिफिट को आप इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हो, मंथली ये ऑप्शन अवेलेबल है, या लमसम चाहते हो और आधा पैसा चाहते हो कि नॉमिनी को किस्तों में मिले, वो ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। हम चैनल पे सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेकर के आते हैं इसी तरीके से लगातार, तो चैनल पर जुड़ सकते हैं। या आपके पास कोई लाइफ इंश्योरेंस प्लान है या कोई म्यूचुअल फंड है या कोई गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है, उससे रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन है तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर के आ जाएंगे। या आपको पर्टिकुलरली किसी प्लान के बारे में ही जानना है तो भी कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसलिए सब्सक्राइब भी कर लेना।